हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक इंटरनेट। इससे संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। यदि आप कंप्यूटर से संबंधित और पिछला एमसीक्यू वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से देख सकते हैं। या फिर हमारे चैनल में उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना है, वहां से भी जाके देख सकते हैं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न कि क्या क्या दिया है इसमें। देख लेते हैं प्रश्न नंबर पहला में क्या बोला गया है। जंक ईमेल को कहा जाता है। देख लेते हैं जो जंक ईमेल होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला है कुकी, दूसरा स्पूल, तीसरा स्पैम, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा स्पैम। जंक ईमेल को आपका स्पैम बोला जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अनचाही कमर्शियल ईमेल खाली स्थान कहलाता है। देख लेते हैं जो अनचाही कमर्शियल ईमेल होता है उसको क्या कहते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला है स्पैम, दूसरा मालवेयर, तीसरा वायरस, चौथा स्पाईवेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला स्पैम। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, देखते हैं क्या पूछा गया है। वेबसाइट जो कि इंटरनेट को एडिट या मॉडिफाइड या क्रिएट या आपका डिलीट करने की अनुमति देती है कहलाती है। देख लेते हैं कि वेबसाइट को आपका इंटरनेट जो होता है उसको एडिट, मॉडिफाइड, क्रिएट या डिलीट करने की जो अनुमति देता है उसको क्या कहते हैं उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर है आपका पहला विकीज, दूसरा व्लॉग्स, तीसरा होम पेजेस, चौथा वेब सर्वर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा आपका ब्लॉग्स हो जाएगा, यही इसका आंसर है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा, देखते हैं क्या पूछा है। प्रत्येक वेबसाइट के लिए होना चाहिए। देख लेते हैं कि वेबसाइट के लिए क्या होना चाहिए उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला आईपी एड्रेस, दूसरा यूआरएल, तीसरा ए तथा बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा ए तथा बी दोनों। अगला देख लेते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर पाँचवा में क्या पूछा गया है। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है। देख लेते हैं कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला है इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क, दूसरा इंटरनल नेटवर्क, तीसरा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, चौथा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यही इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर छठवां, देखते हैं क्या पूछा है। इनमें से कौन सा चीज़ उपयोग करके एक वेब पेज लोकेट किया जाता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंकिंग, दूसरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तीसरा यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर, चौथा यूनिफॉर्मली रीचेबल लिंक्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर सातवां, देखते हैं क्या पूछा है। यूआरएल क्या होती है। देख लेते हैं यूआरएल क्या होता है। जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है वह क्या होता है पूछा है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला वेबसाइट का प्रकार, दूसरा वेबसाइट का साइज, तीसरा वेबसाइट का एड्रेस, चौथा वेबसाइट डेवलप करने वाली लैंग्वेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वेबसाइट का एड्रेस। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर आठवां, देखते हैं क्या पूछा है। आईपी एड्रेस का मतलब है। देख लेते हैं कि आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है उसको। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन नंबर पहला इंटरनेट प्रोटोकॉल, दूसरा इनवैलिड पिन, तीसरा एक ड्राइंग बनाना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो आईपी एड्रेस है उसका फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां, देखते हैं क्या पूछा गया है। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का फुल फॉर्म होता है। देख लेते हैं जो इंटरनेट शब्दावली है उसमें आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला इंटरनल प्रोटोकॉल, दूसरा इंट्रानेट प्रोवाइडर, तीसरा इंटरनेट प्रोवाइडर, चौथा इंटरनेट आपका प्रोसेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इंटरनल नहीं है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो आईपी का फुल फॉर्म है उसको। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां, देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सी इंटरनेट की विशेषता नहीं है। देखते हैं इंटरनेट की विशेषता कौन सी नहीं है उसको। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला ईमेल, दूसरा डिजाइनिंग, तीसरा न्यूज़ ग्रुप, चौथा चैट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
आपका दूसरा डिज़ाइनिंग। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व का आपस में जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। देखते हैं कि विश्व का आपस में नेटवर्क जो जुड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला इंटरनेट, दूसरा ईमेल, तीसरा सॉफ्टवेयर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इंटरनेट। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इंटरनेट क्या है, देख लेते हैं इंटरनेट क्या है पूछा है। उसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन नंबर पहला है समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, दूसरा बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम, तीसरा रेल लाइनों में रेल के डिब्बे के स्थान का हिसाब रखने वाली, चौथा कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाली पॉइंट का होता है। देखते हैं करने वाले जो पॉइंट होता है वह क्या बोलते हैं उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला URL, दूसरा IP एड्रेस, तीसरा वेब एड्रेस, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा IP एड्रेस। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या पूछा है। इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं। देख लेते हैं जो इंटरनेट में एकल डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या कहते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला ईमेल, दूसरा वेबसाइट, तीसरा वेब पेज, चौथा फाइल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वेब पेज। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नांकित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। देख लेते हैं कि इनमें से वह कौन सा साधन है जिसका उपयोग इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जाता। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला ISDN, दूसरा DLS, तीसरा VDU, चौथा मॉडेम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा VDU। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 25 KB, दूसरा 30 KB, तीसरा 20 KB, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से कोई नहीं। ईमेल द्वारा आप एक बार में आपका 25 MB आपका डाटा भेज सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नहीं दिया है, इस कारण इसमें इनमें से कोई नहीं आंसर लिया गया है, अर्थात इसका आंसर 25 MB होगा ना कि 25 KB। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। जीमेल द्वारा भेजे जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता क्या है। देखते हैं जो जीमेल होती है या ईमेल बोलते हैं उसके द्वारा भेजी जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता क्या होती है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 20 MB, दूसरा 20 KB, तीसरा 25 MB, चौथा 25 KB। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 25 MB। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यदि किसी के डोमेन नेम के आखिरी में .edu.us है तो यह है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, दूसरा एक गैर लाभकारी संस्था, तीसरा ऑस्ट्रेलिया में एक शैक्षणिक संस्था, चौथा USA अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा USA अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्वव्यापी जाल www आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। देख लेते हैं जो www होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है, उसका आविष्कारक कौन है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला बिल गेट्स, दूसरा ली एन फियोंग, तीसरा एन रसल, चौथा टिम बर्नर्स ली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा टिम बर्नर्स ली। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं क्या पूछा गया है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। देखते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसका आविष्कार किसने किया था उसको। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला रॉबर्ट डी लैंग, दूसरा चार्ल्स बैबेज, तीसरा टिम बर्नर्स ली, चौथा लाइबनिट्ज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा टिम बर्नर्स ली। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21 में क्या पूछा गया है। ई व्यापार का अर्थ है। देख लेते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार होता है, ई कॉमर्स होता है, उसका अर्थ क्या होता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला निर्यात व्यापार, दूसरा यूरोपीय देशों से व्यापार, तीसरा इंटरनेट पर व्यापार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
तीसरा इंटरनेट पर व्यापार। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या पूछा गया है। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला अपलोडिंग, दूसरा डाउनलोडिंग, तीसरा फॉरवर्डिंग, चौथा FTP। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा डाउनलोडिंग। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 देख लें हैं क्या पूछता है। मेल बॉक्स से ईमेल को कौन सा सरल प्रोटोकॉल फेच के लिए उपयोग करता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला POP2, दूसरा POP3, तीसरा IMAP, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा POP3 या POP3 कहते हैं इसी को, तो इसका आंसर आपका दूसरा हो जाएगा POP3। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ ईमेल भेजने के लिए अनिवार्य नहीं है। इनमें से वह कौन सी चीज़ है जो ईमेल भेजने के लिए अनिवार्य नहीं है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला प्राप्तकर्ता का ईमेल पता, दूसरा प्रेषक का ईमेल पता, तीसरा फाइल अटैचमेंट, चौथा इंटरनेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा फाइल अटैचमेंट। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 25 देखते हैं क्या पूछा गया है। किस वर्ष में पहले ईमेल का आविष्कार किया गया था। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 1971, दूसरा 1970, तीसरा 1972, चौथा 1979। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1971। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।